मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। महाशिवरात्रि पर त्रयोदश महारुद्राभिषेक एवं पार्थिव शिव पूजन का भव्य आयोजन। मां कात्यायनी सेवा समिति द्वारा बीते 12 वर्षों से किया जाता महारुद्राभिषेक का आयोजन। महाशिवरात्रि पर हजारों रुद्राक्ष से बनी शिवलिंग का पूजन, निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ। महाशिवरात्रि पावन अवसर नीलकंठ मैदान तीरथ पर मां कात्यायनी सेवा समिति द्वारा बीते 12 वर्षों से भगवान शिव की आराधना हेतु महारुद्राभिषेक एवं पार्थिव शिव पूजन का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर त्रयोदश महारुद्राभिषेक एवं पार्थिव शिव पूजन का भव्य आयोजन और अगले दिन निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम मां कात्यायनी सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। इस भव्यतापूर्ण आयोजन मद्देनजर नगर पंजाबी कॉलोनी स्थित शास्त्री भवन पर कार्यक्रम संयोजक पंडित रामदेव मिश्र शास्त्री ने नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू एवं मां कात्यायनी सेवा समिति मध्य महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाएं एवं श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम संयोजक पंडित रामदेव मिश्र शास्त्री ने बताया, विगत 12 वर्षों से महाशिवरात्रि पर समाज सेवी अतुल अग्रवाल सहयोग से नीलकंठ मैदान पर महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार 251 जोड़े महारुद्राभिषेक का हिस्सा बनेंगे और हजारों रुद्राक्षों की माला से एक शिवलिंग बनाई जाएगी पर और संपूर्ण रात्रि पूजन बाद अगले दिन शाम 6 बजे पालिका अध्यक्ष के सहयोग साथ शिवलिंग के रुद्राक्षों का निःशुल्क वितरण छोटी काशी नगर की जनता को किया जाएगा। उन्होंने बताया, रुद्राक्ष वितरण से पूर्व महाशिवरात्रि की रात्रि में उन रुद्राक्षों को विधिवत रुद्री पाठ एवं महारुद्राभिषेक द्वारा जागृत किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को उनका पूर्ण आध्यात्मिक एवं सकारात्मक लाभ प्राप्त हो सके। यह आयोजन क्षेत्र के समस्त शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, श्रद्धा एवं सनातन परंपरा से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर होगा। इस अवसर नगरपालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने बताया कि मां कात्यायनी सेवा समिति द्वारा नगर में कई तरह के धार्मिक आयोजन साथ महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया जाता है। कार्यक्रमों में जलापूर्ति के लिए स्टील के नए टैंकर नगर पालिका आ गए हैं, उन्हीं से जलापूर्ति की जाएगी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में पॉलीथीन का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बैठक में पंकज बाजपाई, पर विजय सिंह, अमरनाथ मिश्र, यज्ञदत्त, रामेंद्र, रविंद्र, शिवम, सौरभ, हरिहर, हर्ष आदि जन मौजूद रहे। संबंधित खबर आगे देखें। रिपोर्ट रामकृष्ण शुक्ला। खबर देखने पश्चात लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। रामदेव शास्त्री जी है। महाशिवरात्रि के ऊपर आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसकी लाइव रिपोर्ट आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जी शास्त्री जी बताइए। ये हमारा 13वां वार्षिकोत्सव है रुद्राभिषेक का जी। और हर बार कुछ अलग करने का कोशिश करते रहते हैं कि कुछ विशेष और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए। जैसे हमारे चेयरमैन जी हैं, तो इन्होंने एक पिछले साल बताया कि मतलब पॉलीथीन मुक्त पूजन होना चाहिए जी। तो इस बार हमारा अधिक से अधिक ये प्रयास है। पिछली बार भी हमने थोड़ा प्रयास किया था और इस बार भी अधिक से अधिक ये प्रयास है कि मतलब पॉलीथीन ना यूज किया जाए जी। लेकिन कुछ चीज़ों में हो सकता है कि ऐसा भी इस बार हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार हम कुछ एक नया सोच के आए हैं कि उसको किया जाए, जिससे कि जन जागरण मतलब जनता के बीच में जो है तो इसका विशेष लाभ पहुँचे। तो उसके लिए हमने ये विचार किया है कि इस बार एक शिवलिंग जी हम लोग जो है तो रुद्राक्ष का बनाएंगे, जिसमें हजारों रुद्राक्ष होंगे और अगले दिन उस रुद्राक्ष को जो है, क्योंकि उस दिन संभव नहीं है वितरण करना, क्योंकि तत्काल सुबह इतनी सुबह 5 बजे समापन होता है, तो 5 बजे समापन करने के बाद में वहाँ पर कोई जनता नहीं आएगी उस समय लेने के लिए। तो अगले दिन हमने और अतुल और हम लोगों ने हमारी जो मां कात्यायनी सेवा समिति की जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन सब ने ये निर्णय लिया है कि अगले दिन जो है तो इसका वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। समय जो है तो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे कि किस टाइम पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उस टाइम पर वो जो है तो कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि सारी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा फिर वहाँ पर
देख रेख की जाएगी, क्योंकि कहीं भगदड़ न होने पाए या कहीं कोई इस तरीके की घटना न घटे कि जिसकी वजह से करे नीक फल अनयस पावा। हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ गलत हो, तो इसलिए जो है तो उसका पूरा प्रबंधन इन्हीं के हाथ में है। ये अपना देखिए। आप सब जानते हैं सेवा समिति जी पंडित रामदेव शास्त्री जी के द्वारा गोला में कई धार्मिक कार्यक्रम, चाहे राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हो या अभी जल्द में उनके पूरा 1 वर्ष होने पर कार्यक्रम हो या अन्य उत्सवों पर, जितने भी उत्सव होते हैं सब में सहयोग करते हैं। और दीपावली थी तो दीपक बंटवाए। ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका में माँ कात्यायनी सेवा समिति रहती है और हम सबको गौरव है कि हमारे बीच ये माँ कात्यायनी सेवा समिति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शंकर जी के मंदिर के निकट नीलकंठ मैदान में 13 वर्षों से करती चली आई है। इस बार भी वहीं रात भर रुद्राभिषेक चलेगा, शिवलिंग स्थापित करके, और गोला के श्रद्धालु और जिले के श्रद्धालु, जिले के भी लोग उसमें आते हैं, लखीमपुर से भी लोग आके, और गोला का एक धार्मिक महत्व बढ़ रहा। उसी में पिछली बार उससे 1 साल पहले अतुल अग्रवाल जी के द्वारा उसमें बड़ा सहयोग मिलता, साधन संसाधनों का और मुझे लगा कि टैंकर जो रोड पे चलते हैं, हर जगह वो टैंकर जाते हैं, तो रुद्राभिषेक के लिए जो जल के लिए या अन्य साधनों के लिए हमने स्टील के टैंकर मंगवाए, उनका उपयोग हम करते हैं। तीसरा, इस बार हम लोगों ने महाराज जी ने, पिछली बार हमने निवेदन किया था कि हम लोग पॉलीथीन के खिलाफ नगर पालिका एक मुहिम चलाती है, तो ये रहे कि किसी को हम प्रयास करें कि पॉलीथीन का प्रयोग ना हो। इस बार ऐसा रहा है कि पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग उस पूरे अनुष्ठान में रहेगा। और इस बार रुद्रांश के एक बहुत बड़ा बना के शिवलिंग और रुद्राभिषेक होगा, और उसके बाद उसको जागृत करके उसका वितरण नगर के नागरिकों को, और निःशुल्क, कोई उसका शुल्क नहीं है, माँ कात्यायनी सेवा समिति के द्वारा होगा। उसका हम लोग अगले दिन, पहले 15 को है तो 16 को इस टाइम रखेंगे कि नगरवासियों की सूचना हो जाए और नगरवासी एक घर में 4 नहीं, एक घर में एक व्यक्ति लाए, उसको ले जाए अपने घर में मंदिर में स्थापित करें और शिव भगवान उसका कल्याण करें। बोला कि पहली बार ऐसी ये पहल है, और मैं मानता हूँ कहीं ऐसी पहल नहीं होगी कि जो अनुष्ठान में बैठते हैं उन्हीं को रुद्राक्ष की माला दी जाती है, मगर जो भक्त हैं या गोलावासी हैं उनको ये सौगात दी जा रही, बहुत बड़ी बात है। माँ कात्यायनी सेवा समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसे पुनीत कार्य अपने जिम्मे लिया और निःशुल्क लोगों को रुद्राक्ष बांटेंगे, जिससे जन का कल्याण हो। ठीक है, धन्यवाद। ये थे नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू जी, जिनके विचारों को आपने सुना कि महाशिवरात्रि पर किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी लाइव रिपोर्ट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल, देश के कोने कोने की हर खबर। मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, हमारा आपसे ये वादा है। आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं, हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत माता की